सिनेमा आखिर आए बोलता बादशाह अकबर के राज में दो किसान रहते थे। एक का नाम था अब्बू और दूसरा का नाम था रहमान। वे दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी मतलब कि साथ में रहते थे, एक जगह रहते थे। उनका घर पास में ही था। जिसका घर पास में होता है उन्हें पड़ोसी कहा जाता है। बोलता उनके खेतों के बीच में आम का एक पेड़ था। किनके खेतों के बीच में? उनके मतलब उन दोनों के खेतों के बीच में। उनके मतलब उन दोनों के खेतों के बीच में एक आम का पेड़ था। पेड़ आमों से भरा हुआ था, है ना। आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पे आम भी है लगा हुआ था। रहमान पेड़ से कुछ फल लेने की वाला था कि अबू वहाँ आया और गुस्से से बोला, अरे उन्हें मत छुओ, यह पेड़ मेरा है। मतलब पेड़ दोनों का था। पेड़ था खेत के बीच में, नहीं आरी होता, दो होता है खेत, उसके बीच में एक मेड़ होता, आरी जिसको बोलते हैं। तो आरी पे जो रहता है पेड़, तो कहेगा ना कि आधा मेरा भी आधा तुम्हारा भी है। उसी तरह से दोनों पड़ोसी था और दोनों के खेतों के बीच में एक आम का पेड़ था। एक दिन क्या घटना घटती है कि रहमान पेड़ से कुछ आम तोड़ने ही वाला था कि अब्बू वहाँ आ पहुँचा और गुस्से से उससे कहा कि अरे उन्हें मत छुओ, है न, उन्हें मत छुओ, यह पेड़ मेरा है। नहीं, यह मेरा पेड़ है, रहमान ने कहा। रहमान कहता है कि नहीं नहीं, यह मेरा पेड़ है न, इससे मैं भी आम तोड़ करके ले जाऊंगा। रहमान, है ना, वे लंबे समय तक बहस करते रहे जब तक कि रहमान ने उनके तर्क को समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया। रहमान बोला, हम बीरबल के पास जाएंगे जो हमारे साथ निष्पक्ष न्याय करेंगे। तो कहता है कि हम लोग किसके पास जाएंगे? बीरबल के पास। बीरबल के पास। देखिए नाम था अकबर। अकबर का राज था। अकबर के एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है, हमेशा न्याय करता था, जो सही होता था सही ही करता था। तो इन, है ना, रहमान कहता है कि हम जाएंगे किसके पास? बीरबल के पास, और वही मेरा न्याय करेंगे। वे दोनों न्याय मांगने के लिए बीरबल के पास चले गए। अब्बू ने कहा कि मेरे खेत के किनारे पर एक बड़ा आम का पेड़ है, यह हमेशा से मेरा है। अब रहमान कह रहा है कि यह उसका है ने। पहले अब्बू कहता है मंत्री बीरबल से कि मेरे खेत के किनारे पर एक बड़ा आम का पेड़ है ने, यह हमेशा से मेरा है। अब रहमान कह रहा है कि यह उसका है। फिर रहमान कहा, श्रीमान यह मेरा पेड़ है, मैं इसे उसी समय से सींच रहा हूँ, मतलब इसमें पानी दे रहा हूँ, इसका देखभाल कर रहा हूँ जब से यह एक पौधा था। रहमान कहता है कि मैं इस पौधा को तभी से देख रहा हूँ जब छोटा सा पौधा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, अब तुम दोनों घर जा सकते हो। मतलब दोनों की बातों को सुनना और उसके बाद दोनों को घर जाने की अनुमति दे दी। न्याय कुछ समय के बाद करेंगे बीरबल साहब, लेकिन कल तुम दोनों को फिर से यहाँ आना है। कहता है कि कल वापस तुम दोनों आ जाना, यहाँ कोर्ट में हाजिर हो जाना। जैसे ही दोनों किसान चले गए, बीरबल ने एक भरोसेमंद नौकर को बुलाकर आदेश दिया कि शाम को उनके घर जाओ और उन्हें बताओ कि कुछ चोर पेड़ से आम चुरा रहे हैं। मतलब बीरबल दिमाग लगाया, बहुत ही होशियार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर मंत्री था बीरबल। ये दोनों के बातों को सुना ध्यानपूर्वक और उसके बाद एक भरोसेमंद नौकर से कहता है कि दोनों के घर जाओ बारी बारी से और उन्हें कहो कि चोर पेड़ से आम चुरा है। मतलब शाम को जाने के लिए बोला। मतलब ऐसा जिसका पेड़ रहेगा चुराएगा तो उसको लगवे न करेगा कि कहाँ मेरा पेड़ चुराएगा, है ना। उसको कहा कि जाओ, ऐसा उसको जाके कहना घर में। इस बात पर दोनों की क्या प्रतिक्रिया होगी, मुझे उनकी इस प्रतिक्रियाओं के बारे में आके बता देना। बीरबल का नौकर पहले अब्बू के पास गया और बोला, अब्बू तुम्हारे पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं, कोई चुरा रहा है। अब्बू ने कहा, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, मैं इस मामले को बाद में देखूँगा। अब्बू क्या कहता है कि अभी हमको बहुत
इम्पोर्टेंट काम है, अभी हम नहीं जा सकते चुराने, तो चुराने वाला को हम, अभी ज़रूरी काम है, हम बाद में इसको देख लेंगे जाकर। यह सुनकर नौकर रहमान के घर गया। उसने उससे कहा, रहमान तुम्हारे आम चोरी हो रहे हैं। जब रहमान ने यह खबर सुनी तो वह लाठी लेकर पेड़ की तरफ दौड़ा। ठीक है, नौकर कहाँ गया? अब रहमान के घर गया। उससे रहमान से कहा कि तुम्हारे आम चोरी हो रहे हैं। जब रहमान ने जैसे ही इस बात को सुना तो वह तुरंत लाठी लेकर पेड़ की तरफ दौड़ा। नौकर ने वापस जाकर बीरबल को सारी बात बता दी। अगले दिन बीरबल के दरबार में उसने फिर पूछा कि पेड़ किसका है, लेकिन उन दोनों ने कहा मेरा ही पेड़ है। बीरबल ने कहा, मुझे इस विवाद को सुलझाना मुश्किल लगता है। मैं आदेश देता हूँ कि आमों को तोड़कर दोनों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाए। जहाँ तक पेड़ की बात है तो उसे काट दिया जाए और उसकी लकड़ियाँ को भी बराबर बांट दिया जाए। अब्बू को खुशी हुई क्योंकि उसे आम और पेड़ का हिस्सा दोनों मिल रहे थे। अब्बू का पेड़ तो था नहीं, इसको जो मिल रहा था मुफ्त में, आम भी और पेड़ की लकड़ी। बहुत खुश था अब्बू। दूसरी ओर रहमान उदास हो गया। वह पेड़ के काटे जाने से दुखी था। अबू ने कहा, सरकार आप निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं। रहमान बोला, महोदय मैंने 10 साल से अधिक समय से इस पेड़ को सींचा और उसकी देखभाल की है। मैं इसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आप अब्बू को ही पेड़ लेने दीजिए। कहता है कि मैंने 10 सालों तक पेड़ की देखभाल की है ना, इसमें पानी दिए हैं, तो इस पेड़ को काटते हुए मैं देख नहीं सकता। आप उसी को पेड़ दे दीजिए, हम नहीं लें। उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल ने आदेश दिया कि रहमान ही पेड़ का असली मालिक है और अब्बू को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाएगा। बीरबल का निष्पक्ष न्याय सुनकर रहमान व अन्य सभी लोग खुशी से झूम उठे। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना चतुर था अब्बू, है ना। उसका पेड़ नहीं था, फिर भी कहता था कि मेरा ही पेड़ है, इससे आम मत